हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ बिना देर किए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो ये प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। तो हम प्रथम पद को ए से लिखते हैं। हम लिखेंगे ए बराबर 17 और अंतिम पद को हम लास्ट टर्म कहते हैं और इसको हम एल से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अंतिम पद एल बराबर 350। सारवंतर दिया है और सारवंतर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। तो हम लिखेंगे सारवंतर डी बराबर 9। इसमें कितने पद हैं, यानी हमें इसमें पदों की संख्या n निकालना है, यानी हमें n ज्ञात करना है। अगर हमारे पास प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है, सारवंतर दिया है, तो अंतिम पद के लिए एक सूत्र होता है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चूँकि l बराबर दिया है 350 तो l के स्थान पे हम रख देंगे 350, बराबर का साइन लगाएंगे। a बराबर दिया है 17 तो a के स्थान पे हम 17 रखेंगे और ये प्लस लिख लेंगे। n-1 को ऐसे ही नोट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे यहाँ पे इंटू, और d बराबर दिया है 9 तो d के स्थान पे हम 9 रख देंगे। ये 350 को हम ऐसे लिखेंगे और ये 17 को पक्षांतर कर लाएंगे तो ये -17 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे और ये 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n, फिर ये माइनस का साइन लगा करके 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 9। 350 में 17 घटा लेते हैं इस तरह से। एक उधार लाएंगे 10, 10 में 7 निकालेंगे 3 मिलेगा। यहाँ 4 है, 4 में से 1 निकालेंगे 3 मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास 3 बचेगा तो ये 333 आ जाएगा, बराबर ये 9n को ऐसे लिखेंगे और ये -9 को भी लिख लेंगे। 333 को ऐसे लिखेंगे और ये -9 को जब पक्षांतर कर लाएंगे तो ये +9 हो जाएगा, बराबर 9n। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 3 12 के 2 हासिल 1 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और ये 3, बराबर 9n। यहाँ से जब हम n को रोकते हैं, बराबर लगाते हैं तो ये 342 अंश में और ये 9 हर में जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, 9 1 कम 9। अब 9 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 34 से ज़्यादा ना हो, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 4 36 ज़्यादा हो गया तो 9 3 27। 27 में कितना जोड़ दें कि 34 हो जाए, तो 27 3 30 और 4 34, यानी 7 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो 7 इधर है 2 इधर है, हो गया 72, 9 8 72, तो n बराबर मिल जाएगा 38। क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें कितने पद हैं, तो n बराबर 38 आ गया तो इसमें 38 पद होंगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो s को लिखेंगे और n बराबर आया है 38 तो n की जगह पे 38 लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। n है और n के स्थान पे हम 38 रख देंगे, बटे 2 लिखेंगे। a लिखा हुआ है, a बराबर 17 आया है तो a के स्थान पे हम 17 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। l लिखा है, l बराबर 350 है तो l के स्थान पे रखेंगे 350, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, काट देंगे इसको। 2 1 कम 2, 1 बचेगा 18, 2 9 18, ये मिलेगा 19 और यहाँ पे गुणे का साइन लगा करके इसको ऐड कर लेंगे।
0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, और ये 3 को ऐसे नोट कर लेंगे, 367। अब 367 को 19 से गुणा कर लेते हैं इस तरफ, 367 को 19 से ऐसे हम गुणा, तो ये 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6 आएगा, और 9 छक 54, 54 और 6, 54 और 6 60 के 0 हासिल 6 आएगा, और 9 3 27, 27 में 6 जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा। एक को 7 से गुणा करेंगे, एक 7 में 7, एक को 6 से गुणा करेंगे, एक 6 में 6, एक को 3 से गुणा करेंगे, एक दिया 3। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये 3 को ऐसे नोट कर लेंगे, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, 6973। तो 19 और 367 को गुणा करेंगे तो 6973। अब क्वेश्चन कह रहा था कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात कीजिए। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में अड़तीस पद हैं और इनका योगफल 6973 है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो ये प्रश्न हमारा है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। d बराबर 7 दिया है तो d बराबर हम 7 लिख लेंगे। 22वां पद तो हम प्रथम पद को a से लिखते हैं, दूसरे पद को a2 से लिखते हैं, तीसरे पद को a3 से, ऐसे 22वें पद को हम लिखेंगे a22। और 22वां पद हमारे पास 149 दिया है तो हम बराबर 149 लिख लेंगे। अब हमारा एक nवां पद का फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम 22वां पद के लिखेंगे a22 बराबर a प्लस, यहाँ n था, n लिखा, n के स्थान पे 22 है तो n की जगह पे हम 22 पुट करेंगे और ये -1 लिखेंगे। यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे और d बराबर 7 दिया है तो d के स्थान पर हम 7 रख देंगे। यानी 22वां पद बराबर 149 है तो 22वां पद की जगह पे 149 रख देंगे। बराबर का साइन लगाएंगे तो हम a को ऐसे लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 22 में से 1 निकाल देंगे तो ये 21 आएगा, और ये इंटू 7 को ऐसे लिख लेंगे। 149 बराबर a प्लस 21 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14। 149 को हम ऐसे लिखेंगे, इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो -147 हो जाएगा। बराबर का साइन लगा करके a लिखेंगे, 149 में से 147 घटाएंगे तो ये 2 आएगा बराबर a, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a बराबर 2। अब हमें 22 पदों का योग निकालना है, तो 22 पदों का योग निकालने से पहले हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। और n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये s को हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर n है, ये 22 पद दिया है तो ये n हो जाएगा। n के स्थान पर ये 22 लिख देंगे, बराबर फिर n के स्थान पर हम 22 लिखेंगे अपान 2 और यहाँ पे इंटू a लिखा है और a बराबर 2 आया है तो a के स्थान पे हम 2 रखेंगे, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे, फिर n है तो n के स्थान पर यही 22 रखेंगे और ये -1 इंटू डी है और d बराबर 7 है तो d के स्थान पर हम 7 रख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये कट जाएगा तो ये 11 मिलेगा, ब्रैकेट को लगा देंगे और 2 दूनी 4 मिलेगा और ये प्लस का साइन लगाएंगे, 22 में से 1 निकालेंगे तो ये 21 आएगा
और ये गुणे का साइन लगा करके ये 7 को लिख लेंगे। ये 11 मिलेगा और यहाँ पे हम इंटू लगा सकते हैं। ब्रैकेट एक बार फिर लगा लेते हैं। ये 4 प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आ जाएगा। 11 को लिखेंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे, 147 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 151। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 11 एकम 11 के एक हासिल 1 आएगा, 11 पंचे 55, एक हासिल वाला 56 के 6 हासिल 5 आ जाएगा। 11 एकम 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल 1661 है। इस तरह से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया।